उठो। मुर्तसिम, मुर्तसिम, नाम मत लो मेरा। बाहर लेकर आओ उसे। ठीक हो? मुर्तसिम, मुर्तसिम, तुम बाहर थे क्या घर से? जी वो एक इमरजेंसी हो गई थी। कैसी इमरजेंसी? हया की कलाई कट गई थी। इसे क्या हुआ? माँ बेगम वो चूड़ियां उतारी थी तो कलाई जख्मी हो गई। कितनी जख्मी हो गई थी? इतनी कि हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आधी रात को? इसका मतलब है तुम अपने कमरे में नहीं थे? नहीं। इतनी मामूली सी चूड़ी इतनी तेजी से चुभ गई या चुभाई गई है? मरियम, हया को रूम में लेकर जाओ। सोने जा रहा हूं। रुको, मैं पूछ रही हूं कि तुम रात भर बाहर क्यों रहे? दूसरी बार पूछ रही हैं आप ये? तो तुम समझ लो ना कि इस बात की कितनी अहमियत है। हया को हॉस्पिटल लेके जाना इंपॉर्टेंट था। अपनी दुल्हन को छोड़कर। उससे कोई मसला नहीं है। मगर मुझे मसला है। तो फिर अपनी आंखें खुली रखें और कोशिश करें कि ऐसे वाकयात ना हो। यहाँ क्या कर रहे हो? मुर्तसिम, कहाँ? यहाँ बेड पे मेरे साथ। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा? सो रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि याद है मुझे। और भूलना भी मत, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कागजी रिश्ता है सिर्फ, जिसे तुम्हें और मुझे मेरी कंडीशंस पे मानना होगा।
ट्राई तो करो, इतनी देर से कुछ नहीं खाया। हाँ भाई, हो गई तीमारदारी या अभी कुछ रहता है? माँ वो वीकनेस हो रही थी हया को, तो जब ऐसे काम करेगी तो यही होगा ना। वैसे हुआ क्या था हया, बताओगी मुझे? माँ वो तुम चुप रहो, मैं इससे बात कर रही हूँ। हाँ हया, बताओ मेरी बेटी को चोट कैसे लगी? माँ बेगम वो चूड़ियां उतारते हुए शायद। शायद? ओह, तुम्हें तो इतनी ज्यादा चोट लगी है, खून निकला है, और अभी भी तुम कह रही हो कि शायद। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि किस तरह तुम्हें चोट लगी, या फिर तुमने खुद ही अपनी कलाई काट ली। बोलो। याद करो। माँ बेगम ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ही गलती है। वो चूड़ियां उतार रही थी बेध्यानी से या फिर जल्दी जल्दी, तो इसलिए जोर का कट लग गया। फिर माँ बहुत खून था, मैं तो बहुत डर गई देख के। और फिर तुम भागी होंगी। जी माँ, सर पे पैर रख के बस मैं बाहर चली गई। और दौड़ती हुई तुम मुर्तसिम के कमरे तक जा पहुंची उसे जगाने। जी तुम्हारा दिमाग सही है? उसकी शादी की पहली रात वो दूल्हा बना हुआ और तुम उसे जगाने पहुंच गई। माँ तो मैं और क्या करती? मुझे बताती, अनवर को बताती, इंतजार कर लेती। इतनी बड़ी चोट नहीं थी जो मर जाती है। इतनी सी चोट के लिए मुर्तसिम के पास पहुंच गई, बेवकूफ लड़की। आइंदा जो भी कुछ हो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। इस घर में होने वाली हर बात पहले मुझ तक पहुंचनी चाहिए, समझी? चलो सूप पिलाओ इसे, ठीक करो अपनी सहेली को। अल्लाह का शुक्र है बच गए आज। अच्छा तुम ट्राई करो, सूप बहुत अच्छा है। नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? चोट लगी है, मरी नहीं हूं। तुम और माँ बेगम ना बिल्कुल एक ही जैसे हो, जिद्दी। कल रात कहाँ थे? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? कल रात कहाँ थे? तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रियली? जी रियली। इतने सारे लोगों के सामने निकाह के पेपर्स पे साइन किए हैं ना? और वो पेपर जो तुमने साइन करवाए दिखाऊं सबको?
मुझे डरा रहे हो। डरी हुई तो तुम लग रही हो कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। मैं किसी के बाप से नहीं डरती मुत्तसिम। आई समझ, लेकिन मुझसे डरो। क्योंकि अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम कुछ संभाल नहीं पाओगे मीरा। मुझे मेरे बेटों से बढ़कर हो तुम, और अब तो मेरे दामाद भी हो। इसलिए अब हमारा रिश्ता और ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। मेरब ने कल निकाह के वक्त जो कुछ किया उसे वैसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। बहुत दुखी पिछले चंद दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। परसों जिनके हाथों में वो पली बड़ी, अचानक से उसको पता चला कि वो उसके माँ बाप ही नहीं है। मैं उसका बाप हूं जिसने बचपन में ही उसे अपनाया ही नहीं, और फिर तुमसे निकाह। इन सब चीजों से वो अकेले लड़ी है, बहुत अकेली है वो। उसे इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत। वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन इकलौती औलाद है मेरी, और हो सके तो उसकी पुरानी गलतियों को, कोताहियों को तो माफ कर देना। साहब, मेरी तरफ से कभी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मेरा वादा। मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है तुमसे कि ऐसा ही होगा। आइए बैठते हैं।